नमस्कार साथियों। मैं अभी स्कूल में हूँ और लंच का समय हो गया है, मध्याह्न तक। आज जो मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा था, कुछ लाइन आपको पंक्तियाँ में सुनाता हूँ। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, फिर से सुनाए। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, और जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। तो इसको तो मैं अपने जो भी अनुभव हैं उससे ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्वयं का अनुभव ही हमारा प्रमाण होता है, और आपके लिए ना हो लेकिन अपने स्वयं के लिए होता है, साक्ष्य वही होता है। कोई अगर मुझे अभी गलत कहे या कुछ भी है तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस संसार में जैसे व्यक्ति जन्म लेता है माँ के गर्भ से, एक स्त्री के गर्भ से, तो तलाश जो है उसकी असली तो सत्य को प्राप्त करने की होती है ना। ईश्वर की भक्ति जिसे बोलते हैं, भक्ति का मतलब यही होता है कि हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, मतलब सत्य को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपसे लाइन बताया है कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, इसको आप महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे आप? देखिए, इस संसार में आप जानते हैं कि कई मतों के लोग रह रहे हैं, कई प्रकार के कर्म कर्तव्य कर रहे हैं, और आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं, इसे छोड़ दो। और कहेंगे भी तो उसका बेवजह आपका ना वो मानना तो है नहीं, और विरोध करके, और मतलब आपकी बात को कोई कीमत नहीं समझी जाती है। तो साहब ने आपको ज्ञान देने के लिए, इन झंझटों से बचाने के लिए आपको सीधा सीधा ये कह दिया है कि आपकी जो बसेरा है वो एक ऐसे लोगों के बीच में है जो गला काटने वाले हैं, बात बात पर गला काट सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आपको उन लोगों के बीच में रहना है और उसको स्वीकार करना है, क्योंकि ये दुनिया आपके लिए नहीं है। जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, या किसी भी जीव के लिए, वो जो गला काटने वाले, मैं तो उनका भी कह रहा हूँ, तो उनको भूल है, इसलिए वो ऐसे कर्मों में फंसे हुए हैं, अन्यथा वो भी क्यों करेंगे ऐसा। तो सीधा सीधा साहब आपको यहाँ से बचा लेते हैं कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बसेरा नहीं करना, और ऐसे लोगों से आपको मतलब उसको भी एक सत्य मान के स्वीकार कर लेना है कि भाई इनको ये कर्म है, ये करेंगे ही, और आप उन पर एक प्रकार से देखा जाए तो तरस खा सकते, दया कर सकते हैं। देखिए, हम वासी कहाँ के हैं? जब हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में माँ के गर्भ से, तो हम आकाश की ओर देखते हैं, रहते धरती पर हैं और आकाश की ओर देखते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि हम धरती से आकाश से ही हो जाए। अब जो लोग जीवन भर ऐसे कर्म कर्तव्य में फंसे रहते हैं कि वो धरती पर ही रहते हैं, धरती पर ही पूरा विस्तार करते हैं, कब्जा करना, बढ़ाना, तो उनके बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका क्या होगा। वहाँ वो अंधकार में तो गए हैं, तो वो आकाश नहीं है, तो उनका तो भाई धरती पर ही विस्तार उनको करना पड़ेगा। वो उनकी मजबूरी मान लें या उनका
एक हम मजबूरी ही मान लें, इसके अलावा उनके पास कोई में जरिया ही नहीं है। जब तक वो आकाश नहीं हो जाते या आप भी आकाश नहीं हो जाते, तो आप धरती पर ही कुछ ना कुछ उठापटक बंदर जैसे ही करते रहेंगे। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर लोग जो हैं प्रपंचों में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए हैं, और धरती पर ही इसको एक प्रकार से देखा जाए तो रहकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। गला काटना हो, चाहे किसी को नुकसान पहुंचाना हो, चाहे कब्जा करना हो। आप जानते हैं कि कब्जा के बारे में भी क्या क्या चल रहा है। देखिए, मैं भी एक उम्र तक तो इन चीज़ों से बिल्कुल अछूता था। ना घर में मुझे इस बातें सुनने को मिली, ना कहीं पर, ना किसी दोस्ती यारी में कि भाई कुछ ऐसा हमारे लोगों के बीच में भी ऐसा चल रहा है कि जो वहाँ तक नज़र ही नहीं जाती है ना। आज एक पेपर में कुछ एक मामला आया, वक्फ बोर्ड का आया, उस पर इतनी ज़मीन है और ये और वो। तो ये बहुत मायने रखने वाली चीज़ें इसे उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ना। देखिए, व्यवस्था देखने वाले लोग और इन व्यवस्थाओं को ख़राब करना, या मतलब जो दो पार्टी की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जिम्मेदारी तो बन जाती है। इससे तो आप नहीं अपना मतलब जिम्मेदारी से दूर नहीं हट सकते। तो आप समझ गए होंगे ना कि जब आप धरती पर हैं तो आपको धरती पर ही रहकर सारे कर्म कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। लेकिन जब आप आकाश हो जाते हैं तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको पूरा खुला आकाश मिल जाता है कि आप अपने स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन, क्योंकि देखिए धरती पर होता क्या है कि अगर आपसे आपका शरीर छूट जाता है, आप छुड़ा लिया जाता है, हत्या की जा हो जाती है या कुछ भी है, तो आपके लिए पास में विश्राम के लिए कौन सी जगह होती है? आकाश होता है आपके पास में, है ना। शरीर छूटा फिर नया मिल गया, तो ये उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हो जाता है। लेकिन जिसे अभी आकाश नहीं मिला है तो वो कहाँ जाएगा? उसको तो अभी जगह ही नहीं मालूम है, स्थान ही नहीं पता है उसको। तो वो अज्ञानता बस और अंधकार बस, ये सब चीज़ें करने के लिए मैं तो कहता हूँ मजबूरी है। वो कर नहीं रहा, उससे सब करवाया जा रहा है ना। मैं आपको शुरुआत में ही बताया ना कि जैसे कि अगर मुझे कोई कहे कि आप ऐसे आप वैसे, आप गलत बोल रहे हैं या आपको जीने का अधिकार नहीं है, तो आप बोलते रहिए, आपका मन मुँह है भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, है ना। तो अब जो व्यक्ति कुछ भी ऐसे गलत काम कर रहे हैं, गले काटने वाले काम कर रहे हैं, ज़मीनों को कब्जाने वाला काम कर रहे हैं, तो अभी वो किसी के कहने पे चल रहे हैं। उनको किसी ने बताया है, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे कुछ भी हो, वो अपना निज का अनुभव तो नहीं जानते ना। तो जो उनको बताया जा रहा है उस पर चल रहे हैं, उसके अलावा उनके पास में कोई जरिया भी नहीं है। तो इसलिए साहब ने सीधा सीधा आपको बचा दिया है, कबीर साहब ने, कि आप गल कटे के बीच में रह रहे हैं, है ना। कबीर कह के वो जो करेंगे वो भरेंगे, आपको उसमें उदास भी नहीं होना है ना। उम्मीद है आपको ये चर्चा समझ में आई होगी। इस प्रक्रिया से आपको गुजरनी पड़ेगा, और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, बिल्कुल नहीं रह रहे हैं, तो रह के देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप वहाँ नाक भी नहीं सपोड़ सकते कि यार छी 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 गंदा या बुरा। बहुत इसलिए कठिन भी कहा जाता है और सरल भी है ना। मरता क्या ना करता। तब जो है उसको एक बार तो स्वीकार करना पड़ेगा। फिर ईश्वर न चाहा तो आपको इसका कभी भी सामना नहीं। इसलिए तो करुणा का विषय कहा जाता है। आप अपने जीवों को ऐसा समझ लीजिए कि आप कटता हुआ मरता हुआ देखेंगे, कैसा महसूस होगा। एक बार तो आपको ये हिम्मत जुटाना पड़ेगा। नमस्कार, साहिब।